नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, कपास की फसल के अंदर बेसल डोज कौन सा डालना चाहिए? बहुत सारे पैटर्न आते हैं मार्केट में और उनके पैटर्न के अनुसार आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है कि भाई इस कंपनी का ये फर्टिलाइजर उठा लो, आपका बम्पर उत्पादन हो जाएगा कपास के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसल डोज तो बताने वाले हैं, लेकिन आपको कोई भी कंपनी मेंशन नहीं की जाने वाली है। यहाँ पे हम जो भी एक बेसल डोज बनाने वाले उसके हिसाब से हम आपको लॉजिक भी बताने वाले कि क्यों हमने इन इन चीजों को उठाया है और ये आपको कहां तक साथ देने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है कपास के किसानों के लिए। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का बम्पर उत्पादन के लिए बेसल डोज कपास की फसल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि कुछ फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं, और कुछ फर्टिलाइजर एकदम कछुए की तरह स्लोली स्लोली लंबे समय के लिए काम करते हैं। तो हमें जो लेना है वो लॉन्ग टर्म में लेना है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो टॉनिक हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, जो भी हो वो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। तो चले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वाला एनपीके ग्रेड के अंदर हम जो लेने वाले हैं, ज्यादातर हम फास्फोरस के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे। नाइट्रोजन हाई हो जाता है तो कुछ हल्की वाली रेतीली मिट्टी वाली जमीन में क्या होता है कि इंटरनोड लंबा लंबा हो जाता है। तो अगर आपकी मिट्टी रेतीली वाली है तो भाई आपको सीधा सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लेना है। अगर आपकी जमीन के अंदर शेंडा दौड़ता नहीं है, अगर आपके जमीन के अंदर शेंडा दौड़ता नहीं है, डीप सॉइल है, ज्यादा गहराई तक मिट्टी ही मिट्टी है, तो ऐसी जमीनों में पौधे का शेंडा चलता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक तो आपको नाइट्रोजन ऐड करना है। नाइट्रोजन के तौर पर आप इसमें यूरिया भी ले सकते हो, या फिर आपको इस्तेमाल करना है एमओपी। अगर हल्का वाला सॉइल होगा, हल्की वाली रेतीली जमीन होगी जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, इंटरनोड शॉर्ट चाहिए। क्योंकि देखो कपास के फसल के अंदर इंटरनोड जितने शॉर्ट शॉर्ट चलते जाएंगे उतना ही ज्यादा फूटा होगा, और जितना ज्यादा फूटा होगा उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा। इसलिए शॉर्ट इंटरनोड बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे इसीलिए आपको ये बहुत ही ज्यादा समझ कर इस्तेमाल करना है। एक तो भाई जमीन ज्यादा भारी वाली जमीन है जिसमें शेंडा नहीं चल रहा है तो यूरिया का इस्तेमाल करो, और ज्यादा बहुत तेजी से दौड़ रहा है तो भाई आप एमओपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज के बारे में भी बताएंगे, पर एकड़ के हिसाब से डोज होगा। पहले ये बातें सोच समझ कर समझ लो। सिंगल सुपर फॉस्फेट का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर सबसे लंबे समय के लिए बढ़िया तरीके से काम करने वाला फर्टिलाइजर है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसलिए हमने इसको लिया है। अभी देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पीछे नहीं भागेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा बेसल डोज का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो सेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो उससे फायदा कुछ भी नहीं होता है फसल को। तो जो जरूरी है वही लेंगे। अभी कपास की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई, फ्लावर। तो फ्लावर्स के लिए हम इसमें सिर्फ लेंगे बोरॉन 20% वाला, जो 20% ऑक्टेबोरेट आता है वही हम इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अभी इसी के साथ साथ आप देखते हो कपास की फसल में बहुत सारे कीटक अटैक करते रहते, तो यहाँ पे क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल ग्रैन्युअल फॉर्म में आता है, एक दानेदार फॉर्म में आता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक ब्रांड नेम में बता देता हूँ, फल्टेरा के नाम से भी आता है और अन्य नाम से भी आता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, लंबे समय के लिए आपके फसल के अंदर कीटनाशक रहेगा। फल्टेरा क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल इसका बजट थोड़ा हाई है, लेकिन अगर आप बजट में रह रहे हो, फल्टेरा लेने के हिसाब से आप चल सकते हो तो फल्टेरा लीजिएगा। अगर आप फल्टेरा नहीं ले सकते तो भाई फल्टेरा की जगह आप अन्य इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हो, ग्रैनुअल इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हो, जैसे रिजेंट दानेदार भी इसमें आता है। ठीक है, फल्टेरा ले लिया। अगर आपके एरिया में मिलता है सिलिकॉन पाउडर तो बहुत अच्छी वाली बात है, आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल इस बेसल डोज के अंदर कर सकते हो। अगर सिलिकॉन पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फसल को मजबूती देने के लिए आप सिलिकॉन पाउडर की जगह ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसल डोज को अच्छे से समझ लो और फिर इसका इस्तेमाल करना, वरना आपका कंफ्यूजन होगा। यूरिया डालने को बोला है और एमओपी भी डालने को बोला है, आप दौड़ा दौड़ा के देखोगे तो आपको कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है, चलिए अभी जानते हैं इसका डोज क्या है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट हम लेने वाले 100 किलो 1 एकड़ के लिए। ठीक है, मतलब 2 कट्टा इसमें आ जाएगा। यूरिया या फिर एमओपी, दोनों में से कोई एक लेना है अपने सॉइल को देखकर, जमीन को देखकर, तो दोनों में से कोई एक लेना है, लेकिन कितना लेना है बॉस?
तो ये इसको लेना है आपको 30 किलो, ठीक है। इसी के साथ साथ बोरॉन आपको 1 एकड़ के लिए लेना है 1 किलो, ठीक है। फल्टेरा, फल्टेरा आपको लेना है इसमें 3 से 4 किलो। सिलिकॉन पाउडर अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप इसको 10 किलो तक ले सकते हो। और ह्यूमिक एसिड अगर होता है, ये दोनों भी मिला है तो चल जाता है। और सिलिकॉन पाउडर नहीं मिलता है तो आप ह्यूमिक एसिड के तौर पर भी काम चला सकते हो। अगर अभी कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें तो खर्चा तो कुछ भी नहीं किया है हमने, मतलब ना ही कोई टॉनिक नहीं डाला। टॉनिक तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज रहती है हमारे लिए। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपके जमीन में कोई उपजाऊ क्षमता नहीं रही है, फसल बोने के बाद भी वो दौड़ नहीं सकती है, बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ना गोबर की खाद डाली है और कपास के ऊपर कपास ही ये चीजें चल रही है। तो इसीलिए अच्छी उपज पाने के लिए आप इसके अंदर मूंगफली का खली या फिर सरसों का खली 10 या फिर 20 किलो, ज्यादा से ज्यादा आप 10 किलो भी डालते हो तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। खली ज्यादा से ज्यादा 10 किलो लेना है, आप सरसों की खली भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये बेसल डोज बना है कपास के फसल के लिए। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो हम पहला स्प्रे कौन सा करें, दूसरा स्प्रे कौन सा करें, तीसरा स्प्रे कौन सा करें, ये सीरीज भी कपास के फसल के अंदर लाएंगे। लेकिन उसके लिए 3 दिनों के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके 2000 लाइक जरूर करना है। तो कपास की फसल के अंदर जितने भी किसान आते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।